नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में जो कि उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मथुरा में लग सकता है हेमा मालिनी को बड़ा झटका और बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं की खुली बगावत यहां पर सामने आई है और ड्रीम गर्ल का सपना इस बार टूट सकता है। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर किया हमला, और इसी के साथ 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बदलाव होते हुए देखते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। मथुरा में बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं की खुली बगावत और इस बार टूट जाएगा ड्रीम गर्ल का सपना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को इस बार के चुनाव में सिर्फ मथुरा के आम लोग नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के एक धड़े के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड को बताया कि स्थानीय नेता और कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि इस बार फिर से हेमा मालिनी को मथुरा से उम्मीदवार बनाया जाए। उनका कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उम्मीदवार के चयन में स्थानीय कार्यकर्ताओं और मथुरा के विधायक की अनदेखी की है। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी को दोबारा मैदान में उतारे जाने से मथुरा के ग्रामीण इलाकों में भी नाराजगी है। इन इलाकों में 2014 में बीजेपी को जबरदस्त समर्थन मिला था, लेकिन अब बड़ा झटका लग सकता है 2019 के लोकसभा चुनाव में। मथुरा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में 4 पर बीजेपी ने 2017 में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार तो स्थानीय विधायक और यूपी में मंत्री श्रीकांत शर्मा को टिकट मिलेगा या किसी और एमएलए को उम्मीदवार बनाया जाएगा। दरअसल बीजेपी की मौजूदा सांसद और इस बार फिर से उम्मीदवार हेमा मालिनी के खिलाफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी किसी से छुपी हुई नहीं है। यह आम धारणा है कि वो न सिर्फ वोटर बल्कि कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलती हैं और उन तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि हेमा मालिनी जब नामांकन दाखिल करने गई तो उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं थे। इसका सीधा अर्थ है कि वो भी हेमा मालिनी को यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर नहीं चाहते थे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि योगी भी चाहते थे कि मथुरा से इस बार श्रीकांत शर्मा को टिकट मिले। मथुरा के बाहरी इलाके में छतिकारा गांव के रहने वाले राजपूत बलवीर सिंह बताते हैं कि वह एक सेलिब्रिटी हैं। कई बार जब यहां के लोग और कार्यकर्ताओं से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि उनके पास से बदबू आती है। इस इलाके में वो मुश्किल से ही नजर आती हैं। बलवीर ने 2014 में बीजेपी को वोट दिया था। उनका कहना है कि उन्होंने उस बार हेमा मालिनी को नहीं बल्कि मोदी लहर को वोट दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर हेमा मालिनी को लग सकता है बड़ा झटका और उत्तर प्रदेश में एक और सीट गंवा सकती है भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में शामिल होने से पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को दी सलाह। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें सलाह दी है और कहा है कि सिलसिलेवार तरीके से 3 ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि माननीय आउटगोइंग सर जी अपने भाषणों के बाद अपनी हवाई करने के लिए विभिन्न चैनल और प्रायोजित चैनल के पीछे खर्चा करना बंद कर दीजिए। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आज के भाषण में हमेशा से तत्वों की कमी रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इन दिनों तो आप लोगों को हद से ज्यादा चिड़चिड़ा बना रहे हैं। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आपके द्वारा किए जाने वाले एवं गड़बड़ी और आपके घमंड के बावजूद मैं आपका हितैषी हूँ। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और उससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और इसके अलावा खबर है कि वह पटना साहिब से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं और आने वाले लोकसभा का चुनाव लड़ भी सकते हैं। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार के आलोचक रहे थे और कई ऐसे मौके पर जब उन्होंने खुले तौर पर मोदी सरकार की आलोचना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। कांग्रेस का वादा, कर्ज नहीं चुका पाया किसान तो नहीं होगा आपराधिक मुकदमा और अलग होगा कृषि बजट। दरअसल दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा चुनाव 2019 के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को जन आवाज का नाम दिया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्याय योजना और रोजगार के अलावा किसानों के लिए भी बहुत वादे किए हैं। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए ये ऐलान किया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार
सरकार आई तो रेलवे की तरह किसानों के लिए भी अलग से बजट पेश किया जाएगा। हालांकि मोदी सरकार ने रेल बजट को भी अब आम बजट में ही शामिल कर लिया है, लेकिन राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए अलग से किसान बजट पेश होगा। घोषणा पत्र में मोदी सरकार पर कृषि क्षेत्र को गहरे संकट में डालने का आरोप भी लगाया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया, उन्हें उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया गया, किसानों की फसलों को भी नहीं खरीदा गया, जिसकी वजह से उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। वहीं रही सही कसर नोटबंदी ने पूरी कर दी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में फसल बीमा पर भी सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि फसल बीमा के नाम पर बीमा कंपनियों ने अपनी जेबें भरी हैं। किसानों और खेतीहर मजदूरों को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद किसानों के कर्ज को माफ करने का भी वादा किया है। साथ ही फसलों के उचित मूल्य, कृषि में कम लागत, बैंकों से ऋण सुविधा देने का भी वादा किया गया है। किसानों का कर्ज न चुका पाना अपराध के दायरे से बाहर होगा। ऐसे किसान जो कर्ज को चुकाने में असमर्थ हैं, उन पर आपराधिक मुकदमे नहीं चलेंगे। यह एक दीवानी मामला होगा। कांग्रेस ने कृषि क्षेत्र के विकास की योजनाओं और कार्यक्रम को बनाने के लिए राष्ट्रीय आयोग, कृषि विकास और योजना आयोग की स्थापना करने की भी घोषणा की है। इस आयोग में किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री सम्मिलित होंगे। घोषणा पत्र में मोदी सरकार की कृषि बीमा योजना में बदलाव करने के भी वादे किए हैं। साथ ही देश के प्रत्येक ब्लॉक में आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोर और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नीतियां बनाने की भी बात कही गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 और वनाधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन में बदलाव करने के भी संदेश दिए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है, जहां पर पीएम मोदी की रैली में जमकर चली हैं कुर्सियां और जमकर मचा है बवाल। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने गया में एक रैली को संबोधित किया, लेकिन संबोधन से पहले ही लोगों के एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया और मामला खराब प्रबंध का बताया जा रहा है। अफरा तफरी की वजह से रैली में शामिल होने आए कुछ लोग भागते भी नजर आए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता के घर पुलिस की छापेमारी, बरामद हुआ हथियारों का जखीरा। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में बीजेपी नेता के घर छापेमारी में भारी मात्रा में हथियार और हथगोले बरामद किए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जिस मकान से हथियार की बरामदगी हुई है वो बीजेपी नेता संजय यादव का घर है। पुलिस को छापेमारी में अवैध हथियार और मादक पदार्थ के साथ साथ अवैध धनराशि बरामद हुई है। शनिवार रात हुई छापेमारी के बाद पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी नेता के घर से 17 हथगोले, 10 पिस्टल और 111 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि इलाके में संजय यादव की गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। संजय ने 2 साल पहले भाई जीतू और मां बसंती बाई यादव के साथ बीजेपी ज्वाइन की थी। संजय की मां पिछले साल जनवरी में सेंधवा नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की ओर से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थी और चुनाव भी उन्होंने जीता था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता ने कहा कि कर्नाटक में नहीं मिलेगा मुसलमानों को पार्टी का टिकट। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि उनकी पार्टी मुसलमानों को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए टिकट नहीं देगी, क्योंकि वो पार्टी में विश्वास नहीं रखते हैं। ईश्वरप्पा ने सोमवार को कोप्पल में कहा कि हम कर्नाटक में मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे क्योंकि आप हम में विश्वास नहीं करते हैं। यदि आप हमें विश्वास रखें और हमें वोट दें तो हम देखेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। कुर्बा समुदाय के नेता हालांकि मंगलवार को स्पष्ट किया कि वो मुसलमानों सहित किसी समुदाय से नफरत नहीं करते और उनका बयान इकबाल अंसारी को भाजपा से टिकट मिलने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में था। उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों सहित किसी समुदाय से नफरत नहीं करता। मेरा जवाब इस सवाल पर था कि क्या इकबाल अंसारी को भाजपा से टिकट मिलेगा। ईश्वरप्पा ने ट्वीट किया कि जब भी कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो उसे कोई पद नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर कर्नाटक के बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि मुसलमानों को टिकट पार्टी नहीं देगी और क्योंकि मुसलमानों का बीजेपी में भरोसा नहीं है। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया कि बीजेपी नेता के घर पुलिस ने छापेमारी की तो बरामद हुई भारी संख्या में हथियार। और इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया था बिहार के बारे में, जहां पर पीएम मोदी की रैली में चली जमकर कुर्सियां। और इसके पहले हमने आपको बताया था कांग्रेस पार्टी के उस बड़े वादे के बारे में जिसके तहत कर्ज नहीं चुकाना अब किसान के लिए आपराधिक मुकदमा झेलने वाला
बड़ा अपराध नहीं होगा। और इसके पहले की बड़ी खबर में हमने आपको बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा ने दी है पीएम मोदी को नसीहत। और सबसे पहली बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था हेमा मालिनी की सीट मथुरा का, जहां पर बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं के बीच में खुली बगावत सामने आई है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति।